शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो आपको ये दिख रहा है, ये इंडियन मैप है। सबसे पहले हम इसके इंडियन का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, इंदिरा कोल जो पॉइंट दिखेगा वो है 37 डिग्री 6 मिनट पर। जबकि अगर आप साउथ की बात करेंगे तो अगर सबसे साउथ का सबसे ओवरऑल इंडिया की बात करें इवन टेरिटरीज मिला के भी, तो इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। और अगर हम मेन लैंड की बात करेंगे तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि जो ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट हमें दिखता है वो दिखता है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को कभी कभार हम पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं। तो पी से पिग्मेलियन और पी से पार्सन्स दोनों एक ही पॉइंट से। जबकि मेन लैंड का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारे पास है केप कमोरिन, इसी को बोलते हैं हम कन्याकुमारी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। इसके बाद ये तो हमारा हो गया 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, या और दक्षिण में जाएंगे तो 6 डिग्री 7 मिनट। इंदिरा कोल सबसे नॉर्थ का पॉइंट है, और सबसे जो आप देखेंगे साउथ का पॉइंट है वो पिग्मेलियन पॉइंट है या पार्सन्स पॉइंट। ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे, अगर ईस्ट में हम बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन है 97 डिग्री 25 मिनट से, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट पे जो हमारी लोकेशन है वो है किबूथू। अ, अ, इसके अलावा ये जो है गौरमाथा, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है, ये कि गुजरात की लोकेशन है ये गौरमाथा। बात करते हैं इसकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इस साइड हमारे 5 जिले यहाँ से टच होते हैं। इस मैप में भी आप देख सकते हो 5 जिले कौन-कौन से हैं। तो देखो सबसे पहला तो गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब 3, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान से 5 टच होते हैं, 5 से पाकिस्तान, 5 से 5। और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन-सा बनाएगा, राजस्थान हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। इसके बाद अगर आप चाइना की तरफ आओगे तो चाइना भी 5 जो वेट यस, चाइना में भी आप देखोगे तो 5 हमारे स्टेट से यूटी चाइना को की बॉर्डर से टच होती हैं, लाइक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 ये हो गया है, चौथा सिक्किम हो जाता है और 5वां यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें चाइना के साथ सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा बनाता है, तो हमें यहाँ पर क्लियर कट क्या दिख रहा है, ये अरुणाचल सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है चाइना के पास में से सटे हुए इलाकों में। तो पाकिस्तान 5, चाइना 5, लेकिन हम भूल गए नेपाल को यहाँ बीच में। तो नेपाल भी कितनी बॉर्डर्स बनाता है, कितनी स्टेट से, 5। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है 3। और यहाँ पर आप ये देखते हैं बंगाल का सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये भी टच होता है नेपाल से, और अंत में सिक्किम। तो नेपाल से भी 5, तो 5 5 5। भूटान की बात करें तो भूटान सिर्फ 4 राज्यों से हमारी सीमा बनाता है, सिक्किम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये बंगाल वाला 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 4 देखने को मिलता है। बात करेंगे हम म्यांमार की, तो म्यांमार की अगर आप बात करेंगे तो अच्छा, एक चीज़ ये है कि नेपाल से सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है कौन-सा लाइक स्टेट जो है वो बनाता है, इतना ज़्यादा कुछ तो 1751 किलोमीटर की पूरी जर्नी है। अब बात करेंगे अगर हम म्यांमार की, तो 4 स्टेट्स बनाते हैं, अरुणामामी। अरुणामामी से याद रखेंगे, इनका क्रम भी हमें याद रहना चाहिए। 4 स्टेट्स। सबसे ज़्यादा जो लंबा बॉर्डर बनाएगा वो आपका कौन-सा बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश। किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। उसकी जो लेंथ होगी म्यांमार के साथ में, इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है, 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश उसमें से सबसे ज़्यादा 520, और फिर इसके बाद मिज़ोरम बनाता है। बात करेंगे हम अब बांग्लादेश की, तो आप ये देख रहे हैं ये बांग्लादेश। तो ये पूरा सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश बनाता है 4096 किलोमीटर का। 3500 किलोमीटर का लगभग आपका चाइना बनाता है, और इसके बाद पाकिस्तान। तो सबसे अगर क्रम्स लगाने को आ जाए तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में, फिर चाइना के साथ में और फिर पाकिस्तान के साथ में। एग्जैक्ट अगर हम रीडिंग्स की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर हमें दिख रहा है 4096, यहाँ पर क्लियर हमें यहाँ पे मेंशन हो रहा है 4096। जबकि चाइना के साथ में लगभग 3500, 3488, और उससे 100-200 किलोमीटर कम का बॉर्डर बनाता है लगभग पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि जो सिक्किम है, ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है? तो ये वो आपका सिक्किम है। एक ये देखो नेपाल, काठमांडू, चाइना, नेपाल, चाइना, और यहाँ पे है भूटान, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। राइट? अच्छा, अगर आप बंगाल की बात करो तो बंगाल से 2 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती हैं। यहाँ पे ये बांग्लादेश, और यहाँ पर ये नेपाल, और यहाँ पर ये भूटान भी। तो बंगाल से भी कितनी बाउंड्री टच करती हैं? 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज टच करती हैं बंगाल से भी। कौन-कौन सी? काठमांडू, यहाँ पे ये बांग्लादेश, ये है ना, और ये यहाँ पर भूटान। तो सिक्किम और जो आपका बांग्लादेश है, ये जो पूरा बेल्ट जाता है, इससे 3 बॉर्डर टच करते हैं।
ठीक है, जैसे सिक्किम के उत्तर में तो चाइना करता है, तो इसके जस्ट अपोजिट में बांग्लादेश, और बाकी नेपाल इन दोनों से भी टच करेगा, भूटान भी इन दोनों से टच करता है। ये चीज़ याद रखनी है। मोर और लेस अगर आप बात करेंगे, इंडिया का जो पूरा लैंड बॉर्डर है वो है 15,106 किलोमीटर का लगभग। इसमें त्रिपुरा जो है बॉर्डर्स करता है बांग्लादेश से 3 साइड से, वो हमने डिस्कस कर लिया। साथ में हमने ये डिस्कस किया लिया कि सिक्किम और जो आपका जो बंगाल है, ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज से बॉर्डर टच करता है। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के साथ में रिवर्स सीमा बनाने वाली कुछ रिवर से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि फेनी रिवर है, उसके अलावा कुशियारा रिवर है और इच्छामती रिवर है। तो तीनों रिवर्स के नाम याद रखने हैं। तो बांग्लादेश फेनी, कुशियारा और इच्छामती। इंडो म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है कालादान रिवर, ऐसी को बोलते हैं चिमतुई पुई रिवर। क्या बोलते हैं? चिमतुई पुई रिवर या फिर कालादान रिवर। ये डिस्कस किया हमने। अब बात करते हैं इंडिया की कोस्टल लाइन की। तो इंडिया की जो ओवरऑल कोस्टल लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर। ओवरऑल का मतलब ये है, अगर आप ये कोस्टल लाइन जो 9 स्टेट्स में है ये भी हम मिला दें, और साथ में ये जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान वाला और ये जो लक्षद्वीप वाला, ये भी मिला दें, तो हमारी पूरी कोस्टल लाइन बनेगी 7,516 किलोमीटर। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे सिर्फ मेन लैंड की कोस्टल लाइन कितनी है ये, तो इसको हम बोलते हैं ये सिर्फ 6100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी। मेन लैंड की 6100 किलोमीटर है, और जो टोटल होगी वो होगी 7,516 किलोमीटर। अगर हम बात करें कितने राज्यों में ये फैली है, तो ये 9 राज्यों में हमारी कोस्टल लाइन यहाँ पे हमें दिख रही है। जैसे कि हम वेस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट करते हैं, गुजरात में सबसे अधिक गुजरात में है। ठीक है, सबसे अधिक कोस्टल लाइन कहाँ पर है? गुजरात में। पहले हम नाम देख लेते हैं। गुजरात, फिर महाराष्ट्र दिख रहा है, फिर ये नन्ना मुन्ना सा अपना गोवा है, कर्नाटका और केरला है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे कितने स्टेट्स हैं? 1 2 3 4 और 5 स्टेट्स हैं इस साइड। इस साइड देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बंगाल। ये इस साइड 4 है और इस साइड 5 है। और 5 और 4 कितने होते हैं? टोटल 9 स्टेट्स हमारी कोस्टल लाइन से बॉर्डर टच करते हैं। और सेकंड पार्ट इस कभी कभार आपको क्या करेगा, क्रोनोलॉजी के रूप में यानी कि ऑर्डर में देगा इनको क्रम लगाने को, कि इनकी कोस्टल लाइन के हिसाब से आप लगाओ। तो सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो गुजरात की हमें दिख रही है। कितनी दिख रही है? 1214 किलोमीटर। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है आंध्र प्रदेश की, बहुत लंबी सी यहाँ पे ये चला जाता है, ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहला गुजरात, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश और तीसरा हमें दिखेगा तमिलनाडु। तो राइट, तो ये 3 हमने देखे हैं, 3 हमारे जो स्टेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज में, तो यूटीज में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक जो कोस्टल लाइन है वो है अंडमान की। कितनी है? 1962 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये तो हमने स्टेट्स की बात कर ली, लेकिन अगर उसने मान लो आपको स्टेट्स और यूटीज मिला के दे दी, तो याद रखना सबसे बड़ी तो कोस्टल लाइन किसकी है? अंडमान की। ये लगभग 1962, लगभग 2000 किलोमीटर की अंडमान की। देख रहे हैं कितना लंबे में फैले हुए हैं। इसके बाद आएगी गुजरात की, तो ये याद रखना। सबसे शॉर्टेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो वो है गोवा की, सिर्फ 101 किलोमीटर है। उसके बाद दमन और दीव की उससे भी छोटी है, कितनी है? सिर्फ 42.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज में अगर स्टेट में ओवरऑल देखें तो अंडमान सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और देन तमिलनाडु। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो यूटीज में दमन एंड दीव सबसे छोटा, इसके बाद फिर गोवा। कोस्टल लाइन टोटल 8 स्टेट से हमारी दिखती है हमें। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया चीजों को। हाँ, अब कई बार ये जो हमारा क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल सी जो हमारी लिमिट होती है वो कितनी होती है, तो हमारे कितना दिख रहा है? 12 नॉटिकल मील से। टेरिटोरियल मतलब होता है टेरिटरी से एकदम सटी हुई लिमिट। इसकी या फिर इसी को हम मैरीटाइम बेल्ट भी बोलते हैं। हमारी मैरीटाइम बेल्ट कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील्स। कॉन्टिग्यूस जोन होता है मतलब सटा हुआ इलाका, वो है 12 से 24 नॉटिकल मील्स। और इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो हमारा होता है 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील्स तक। एक चीज आपको दिमाग में याद रखनी, जो टेरिटोरियल सी के अलावा जो कॉन्टिग्यूस जोन होता है, इसमें क्या होता है? लॉस रिलेटिंग टू जो कस्टम्स होते हैं, इमिग्रेशन होते हैं, फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लॉस होते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो भी कानून है वो हमारे कंटिग्यूस जोन यानी कि 12 से 24 नॉटिकल मील्स में चलेंगे। कहाँ से कंटिग्यूस और कहाँ से कानून, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे कानून कंटिग्यूस जोन 12 से 24 नॉटिकल मील तक चलते हैं। एक चीज हमें देखने को और ये देखना है कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट है वो हम बाद में भी इन पर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये वाला जो कोस्ट है यहाँ पर हमें द्वारका दिखता है, तो ये सबमर्जेंट कोस्ट है। बाकी सारे के सारे इंडिया के जो कोस्ट है ओवरऑल जो भी तट के पार्ट्स है वो सब इमरजेंट कोस्ट है। तो आप हमेशा याद रखिए, जो सबमर्जेंट कोस्ट होते हैं ये वाला एरिया, क्योंकि कोंकण जो तट है ये कैसा है? सबमर्ज्ड है। इस वजह से यहाँ पर अच्छे खासे यानी कि नेचुरल पोर्ट्स मिलेंगे। और जो इमरजेंट कोर्ट्स
कोस्ट होते हैं, यहाँ पर हमें बहुत फाइनल क्वालिटी के पोर्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। दीज आर द चैलेंजिंग टेरिन और दीज आर द चैलेंजिंग पार्ट फॉर पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें ज़रा देखते हैं इंडियन आइलैंड्स के बारे में। इंडियन आइलैंड्स में हम सबसे पहले तो हमें ये पता है हमारे पास 2 आइलैंड्स हैं। 2 आइलैंड्स का समूह है, आइलैंड्स नहीं, एक समूह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, दूसरा हमारे पास ये लक्षद्वीप का पार्ट है, राइट? ये दोनों इंडियन ओशियन में है। और अगर आप अंडमान आइलैंड्स की बात करोगे तो एक्चुअली में इसको कहा जाता है दीस आर द एक्सटेंशन ऑफ अरकान योमा। क्या है? अब अरकान योना की जो माउंटेन रेंजेस हैं वो यहाँ पर हैं। इन्हीं का अंडर वाटर जो है वो है आपके क्या, ये अपने आप में है अंडमान। अंडर वाटर है और यहाँ पर ये बाहर निकलते हुए हम दिखते हैं। एक चीज हमें याद ये रखनी है कि अरकान योमा जो है वो अपने आप में खुद ही पूर्वांचल का पार्ट है और अरकान योमा का पार्ट है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद लक्षद्वीप की अगर आप बात करोगे ये वाले एरियाज की, तो ये जनरली कोरल आइलैंड्स है। कैसे आइलैंड्स है? कोरल आइलैंड्स है। एंड दीज आइलैंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब क्रिटेशियस पीरियड था, क्रिटेशियस पीरियड में जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी इक्वेटर की तरफ, तो हमें ये पता है ये रियूनियन हॉट स्पॉट उससे ये गुजर रही थी। तो रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से ये जो लक्षद्वीप है या फिर जो कोकोस वगैरह है इन सब का निर्माण होता है। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। आगे देखेंगे हम डेक्कन ट्रैप्स उसी का पार्ट है, लक्षद्वीप उसी का पार्ट है, मालदीव, चैगोस रिज, सायाडी, माल्हा, नदा रेत, ये इतना ज्यादा नाम याद नहीं रखने, कुछ याद रख सकते हैं बस। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले अंडमान को आप ये देखो कि अंडमान को किस तरीके से डिवीजन किया गया है। एक तो नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान आता है और देन साउथ अंडमान आएगा। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपको देखने को मिलेगा निकोबार। तो निकोबार में जो पहला छोटा रहेगा ये रहेगा निको अब निकोबार भी दो रहेगा, वाला रहेगा जो साउथ में वो रहेगा ग्रेटर निकोबार और ये निकोबार है या फिर स्मॉलर निकोबार मान लो, या इसी को हम कहते हैं कार निकोबार। क्या कहते हैं? कार निकोबार। स्टेटमेंट ये भी दे सकता है कि कार निकोबार बड़ा है या फिर ग्रेटर, इसका नाम ही ग्रेटर है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड में टोटल 265 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स हैं, लगभग 203 अंडमान आइलैंड्स हैं और 62 निकोबार आइलैंड्स दिखते हैं इस ग्रुप में। नॉर्थ, मिडल और साउथ में डिविजिबल है। अगर डंकन पैसेज की बात करें तो ये लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। कैसे अलग करता है? लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से, देखिए ये साउथ अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। यहाँ कहीं पर आपको देखने को मिलेगा डंकन पैसेज, यहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाया बट यही एरिया है डंकन पैसेज का। तो हमने इसको याद कर लिया है। एक निमोनिक से सॉलिड, बार बार मैं इसे भूल जाता था इस वजह से। एस ओ से साउथ अंडमान, एल आई से लिटिल अंडमान और डी से डंकन पैसेज। इसके अलावा एक निमोनिक्स आपको ये भी याद रखना है, मामी लक्ष्मी छोटी कार से गई। माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय, लक्षद्वीप ये मिनिकॉय, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। मामी लक्ष्मी छोटी कार से गई 8, 9, 10। तो पहले मामी आएंगी, मामी बड़ी है तो मामी पहले बैठेंगी कार में। अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान की, तो यहाँ पर दो आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स मिलते हैं, एक है वेरन आइलैंड और दूसरा नारकोंडम आइलैंड्स। तो वेरन आइलैंड्स एक्चुअल में ये एक्टिव वॉल्केनो है और जो नारकोंडम आइलैंड्स है एक तरीके का ये डोरमेंट वॉल्केनो हो चुका है। और जो नारकोंडम वॉल्केनो है, ये जो आइलैंड है ये नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में है। ये भी चीज हमें याद रखनी है। जैसे कि आप ये देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये है आपका पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर आपको रॉस आइलैंड भी दिख रहा है, माउंट हैरियट भी हमें यहीं पर दिखता है। माउंट हैरियट कई बार पूछा जाता है माउंट हैरियट कहाँ पर है, ठीक है। तो माउंट हैरियट भी आप ये दिमाग में रखिए, ये भी साउथ अंडमान का पार्ट है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स भी यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। और इसके अलावा आप देखोगे हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम बदल के नेताजी आइलैंड रख दिया चुका है। नील आइलैंड का नाम बदल के स्वराज आइलैंड हो चुका है अभी। इसके अलावा आप ये देखो ये रंगत है या फिर बड़तांग आइलैंड, यहाँ पर मड वोल्केनो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मड वोल्केनो बड़तांग आइलैंड में यहीं पर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। रॉस आइलैंड्स आप यहाँ पर भी देख रहे हो। अच्छा, तो ये चीज हमने डिस्कस करी। अब हम अगर बात करेंगे कुछ किस चीजों के बारे में,
कि पीक, तो सैडल पीक आप नॉर्थ अंडमान में देखोगे, दियावोलो पीक आप देखोगे दियावालो मिडिल, और माउंट कोयोब देखोगे साउथ में, और थुयूर देखोगे ग्रेट अंडमान में। ये आपको क्रम से लगाने के लिए कभी भी दिया जा सकता है एग्जाम में, अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। याद रखने का तरीका, सडल पीक हमें पता है नॉर्थ अंडमान में है, दिया बोलो तो जो दिया होता है ना वो आप हमेशा बीच में रखते हैं कि नहीं रखते हैं इसके, तो मिडिल अंडमान। और कोयोग, तो कोयोग को मतलब साउथ साउथ हो, ठीक है, साउथ वाला। और थ्यूयर, तो थ्यूयर से दिखता है ग्रेट थ्यूयर, ग्रेट थ्यूयर इस तरीके से। अच्छा, अब एक चीज हमें ये भी याद रखना है कि जो हट बे है वो आपको कहाँ पे दिखेगी, लिटिल अंडमान में, तो हट लिटिल हट यानी कि छोटी हट। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे मैंने बताया था, सॉलिड से याद किया हम लोगों ने, सॉलिड साउथ अंडमान ये लिटिल अंडमान को क्या करती है, अलग करती है। 10 डिग्री नहीं सॉरी, 10 डिग्री चैनल तो हमने कार से देखा, छोटी कार से, ये छोटी कार वाला। आगे हम बात करेंगे, सैडल पीक 737 मीटर है और नॉर्थ अंडमान में स्थित होती है, कौन सी हमारी पीक है, सैडल पीक। इसके अलावा कोको चैनल भी आप यहाँ पर देखो, अंडमान के नॉर्थ में हमें कोको चैनल देखने को मिलता है। एक है कोकोस रिज, जो कोकोस रिज है वो याद करिए, नॉर्थ अमेरिका जो है, जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और जहाँ से साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है, उसका ये वाला जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं कोकोस प्लेट, वहीं पर है ये कोकोस रिज। तो कोको चैनल और कोकोस रिज में अंतर याद रखिएगा। कोको चैनल ये इंडियन ओशियन में है, जबकि जो कोकोस जो प्लेट है या फिर जो कोकोस रेंज है वो आपको पैसिफिक ओशियन में दिखती है, वो भी ईस्ट पैसिफिक ओशियन में। राइट, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। सेडल पीक हमारा नॉर्थ अंडमान में है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा ये अंडमान डिस्कस हो चुका है, राइट। अब हम बात करते हैं अपना लक्षद्वीप के। अच्छा, अंडमान में एक चीज और है, कुछ यहाँ पे जो बीचेस हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जैसे बड़तांग आइलैंड्स मैंने बताया। बड़तांग आइलैंड एक मड वोल्केनो, ये हमने डिस्कस कर लिया। पैरट आइलैंड भी आपको अंडमान में देखने को मिलेगा, पैरट, ठीक है, पैरट के अंडे होते हैं तो अंडमान में। इसके अलावा ये एरट्टा मैंग्रोव पार्क, ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा, हम अंडमान में। चेंगप्पा ब्रिज अंडमान में। हाँ, इसके अलावा एलिफेंट बीच, कल्पाथर बीच या राधानगर बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीच है, इसको ब्लू जो फ्लैग सर्टिफिकेट है इसको ये भी प्राप्त है। भरतपुर बीच, हमें लगेगा कि भरतपुर बीच तो राजस्थान में होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में तो रेगिस्तान है। तो देखो जितने भरत हैं, सीता है, लक्ष्मण है, ये सब रामायण के जो पात्र हैं, इनके जो नाम है ना, ये सब नील आइलैंड यानी कि, ठीक है, तो ये स्वराज आइलैंड का पार्ट है। अब नील आइलैंड नहीं रहा अंडमान का। तो जितने भी रामायण के जो आप देखो जो कैरेक्टर्स हैं वो सब इसी के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं किसमें, लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ। लक्षद्वीप आइलैंड जनरली 3 आइलैंड से मिलकर बनते हैं, 3 ग्रुप्स हैं अपने आप में। पहला जो ग्रुप है वो अब्निद्वीपी, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, और लक्षद्वीप आइलैंड में ही आता है कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती, और तीसरा है मिनिकॉय। अगर आप बात करेंगे, लक्षद्वीप में सिर्फ 25 स्मॉल आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। अब्निद्वीपी सबसे नॉर्थ में है, अब एन आ रहा है ना इसमें, इसमें नॉर्थ, तो सबसे नॉर्थन मोस्ट अब्निद्वीपी आइलैंड है। और सबसे दक्षिण कौन सा है, मिनिकॉय। याद करने का तरीका वही है, लक्ष्मी छोटी कार, लक्ष्मी मामी और लक्ष्मी छोटी कार में गई, तो मामी मामी और लक्ष्मी, ये अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला। तो माँ से मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल, और छोटी अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, वही बात है। अगर हम बात करें मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है, जनरली ये फ्रिंजन रीफ से बना हुआ अटोल्स से, कोरल डिपोजिशन है यहाँ पर, है ना। और इसका जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो है एंडरोट। क्या है, एंडरोट, इसका सबसे लार्जेस्ट आइलैंड हमें देखने को मिलता है। मिनिकॉय सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि इसकी टोपोग्राफी को, कि तो ये फ्लैट एंड रिलीफ फीचर्स है, और यहाँ पर कोई हिल्स या स्ट्रीम्स या वैलीज आप यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ये सारी की सारी चीजें एब्सेंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप का पार्ट है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे, तो ये कवरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल हमें दिख रही है, कवरत्ती है। यहाँ पर सोहेली रीफ है। एंट्रोट आइलैंड आप दिख रहा है आपको नॉर्थ में। 9 डिग्री चैनल देख लो आप, ये यहाँ से क्रॉस हो रही है। और अगत्ती, यहाँ पर अब एयर जेट्टी भी हमने अपना डेवलप कर लिया इंडिया ने, और इसको भारत सरकार जो है वो एक तरीके से टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करना चाह रही है, इवन अंडमान को भी। अब ने दीवी आइलैंड्स बताया था सबसे नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब हम जरा बात करेंगे न्यू, अब इंडिया में ये तो आइलैंड्स डिस्कस कर लिए हमने, आइलैंड्स ग्रुप हो गए, बट इंडिया के कुछ और भी आइलैंड्स हैं जो चर्चा में रहते हैं। एक तो है न्यू मोरी आइलैंड्स। न्यू मोर आइलैंड्स जनरली पहले आइलैंड नहीं था, पहले आप इसकी लोकेशन देख लो, ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये साउथ तलपट्टी है, और ये है आपका इंडिया
मूरे। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मूरे आइलैंड है, ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। स्टार्टिंग में मूरे आइलैंड आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन 1970 में जब भोला साइक्लोन आया था, भोला साइक्लोन 1970 के बाद से ये न्यू मूर आइलैंड का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। किस रीजन में है? गंगा बरपत्र डेल्टा के रीजन में हमें ये दिखता है। अच्छा, बात ऐसी है कि जब न्यू लाइक साइक्लोन के बाद जब हमें ये दिखा, उसके बाद से ये कई बार हमें इमर्ज हुआ है, फिर ये सबमर्ज भी हुआ है। लेकिन इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये सॉवरेनिटी को लेकर इश्यू चलता रहता है, डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया के बहुत डिपेंड करते हैं इस पे। और ऐसा क्यों है? इस आइलैंड में क्या खास है? तो द आंसर इज कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ये है, संभावना इस बात की है कि यहाँ पर ऑल नेचुरल गैस इस रीजन में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा उस जैसे हम बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारा ये मूर आइलैंड का इश्यू बांग्लादेश के साथ में चल रहा है। उसी तरीके से हमारा एक लाइक ग्रुप जो है, वो हमारा इसके श्रीलंका के साथ में भी चलता है, वो है कांके संथुराई। अभी हमने क्या किया है कि इंडिया ने नागपत्तनम से कांके संथुराई तक अपना डायरेक्ट अब फेरी सर्विसेज इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। चलिए, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अब हम आगे डिस्कस क्या कर सकते हैं? हाँ, ये थोड़ा-सा भारत की जो खाड़ी वगैरह है, ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। खंबा कैसा होता है? खड़ा होता है, तो खड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे ये पंबन ब्रिज है। पंबन ब्रिज का मैंने कहीं पर यस ये है ब्रिज एट पंबन। आप ये दो लोकेशन देखो, भगवान राम ने यहीं पर ये जो ब्रिज बनाया है रामेश्वरम, ये दिख रहा है आपको ये वाला? रामेश्वरम द्वीप से लेकर यहाँ तक जो ब्रिज बनाया है, अंडर वाटर कोरल ब्रिज, एडम्स ब्रिज और राम सेतु कहा जाता है। ये राम सेतु है, एडम्स का ब्रिज नहीं है। एडम का मतलब ये है कि जो आदिम आदमी था, दुनिया का जो पहला आदमी मान लिया उन्होंने एडम्स, किसी भी अयूधीय रिलीजन में उन्हीं को बोलते हैं। हाँ, तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो है रामानंथापुरम का पंबन तक। ठीक है, पंबन से फिर आते हैं रामेश्वरम। पंबन से रामेश्वरम यहाँ पर ब्रिज भी बना है, ब्रिज एट पंबन। अब रामेश्वरम भारत का द्वीप है, ये मेनलैंड से थोड़ा हटके द्वीप है। और रामेश्वरम से भगवान श्री राम ने श्रीलंका तक का जो ब्रिज बनाया था, वो अभी भी हमें दिखता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, और यहीं पर हमें पता है कि जो पाक स्ट्रेट है, या फिर ये गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर हो जाती है, ये पाक स्ट्रेट हो जाता है ना। तो यहाँ पर डुगोंग बहुत संख्या में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सी काऊ। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो ओवरऑल चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये वाला टॉपिक तो अलग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया की जनरली जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा, वो है बियॉन्ड हिमालय रेंजेस। हिमालय से परे जो रेंजेस हैं उनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। देखते हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर आएगा आपका पीर पंजाल। कैसे याद रखिएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय आएगा पहले यहाँ पर, फिर आएगा पीर पंजाल। अब बात ये है कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को पॉइंट आउट याद कर लेंगे, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में आपको एक रिवर दिखेगी, इसका नाम है सियोक रिवर। क्या देख रही है? काराकोरम लद्दाख के बीच में कौन सी रिवर है? सियोक रिवर। अच्छा, सियोक रिवर की अगर आप बात करोगे, तो ये रिमो कांगरी से निकलती है। पहले ये इस तरफ को बहती है, फिर ये उत्तर की तरफ बहती हुई बाद में जाके सिंधु से जाके मिल जाएगी। तो ये कहा जाता है, तो काराकोरम और लद्दाख के रेंज के बीच में कौन सी रिवर बहती है? सियोक। तो ऊपर सियोक है, और जब आप लद्दाख और जास्कर के बीच में आओगे, तो इन दो पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती है कौन सी? अपनी सिंधु रिवर, इंडस रिवर जिसको बोलते हैं। अब इंडस रिवर जब आगे जाती है, नंगा पर्वत से ये बेंड करके साउथ की तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है, ड्रेन होती है। उसी तरीके से जो सियोक रिवर है, इसको आके राइट हैंड साइड से इसे समवेयर यहाँ कहीं पर आके उसको इस एरिया में कहीं आकर उसको मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हैं जो इंडस रिवर है, उसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज है कौन सी? रिवर सियोक। ये चीज हमने डिस्कस करी है। अब अच्छा, और जरा अगर कुछ चीजें डिस्कस करें इसी बारे में हम, तो रिवर सियोक के अगर बारे में देखेंगे, तो सियोक की भी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर, यानी यहीं पर है आपकी नुब्रा वैली। कौन सी वैली है? नुब्रा वैली। वेट, आई हैव टू चेंज द कलर। ठीक है, नुब्रा वैली। अब नुब्रा वैली जो है, ये जो पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये सियाचिन वाला पार्ट है। ये ट्रायंगल क्या है? सियाचिन ट्रायंगल है। तो सियाचिन के साउथ से निकलती है नुब्रा, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लो, ये वाला पॉइंट क्या पॉइंट है? NJ9842। तो NJ9842 से निकलती है नुब्रा। या आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला मैप थोड़ा सा देख सकते हैं। वो मैप कहाँ गया? यस, ये दिस पार्ट। ये वाला जो एरिया है, इसी को हम बोलते हैं सियाचिन। देखो बात ये है कि
ये वाला जो बेसिकली है, ये मानता है कि पाकिस्तान मानता है कि ये बॉर्डर इंडिया के साथ में, यानी कि यहाँ से ज़्यादा ये टेरिटरी पूरी इंडिया लेना चाहता है, लेकिन इंडिया कहता है कि भाई बॉर्डर तो ये वाला एरिया है। तो इसी पॉइंट को जो हम मानते हैं, वो मानते हैं NJ 9842। सियाचिन ग्लेशियर का जो साउथर्न पॉइंट है वो 9J842 है। तो आप ये वाली जो रिवर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये रिवर जो आती है, ये है आपकी सियोक रिवर, सियोक। और यहीं से एक रिवर आएगी, इसको ये मिलेगी, इसको बोलेंगे हम नुब्रा रिवर। तो सियोक और निब्रा के बीच में ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वाला पार्ट है जो, इसी को हम बोलते हैं, ये है आपकी नुब्रा वैली। क्या है? नुब्रा वैली। तो आप ये बताओ, नुब्रा वैली के नॉर्थ में ही तो आपको क्या दिख रहा है? सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है। नुब्रा वैली यहाँ पे है, क्योंकि NJ 9842 से नीचे की तरफ नुब्रा बह रही है। तो ये नुब्रा वैली हो गई है, और इसके बीच में देखो दो अपोजिट ट्रायंगल बन गए हैं ना, एक तो नुब्रा वैली का ऐसा ट्रायंगल बन गया, तो ये समझना, दो अपोजिट ट्रायंगल बन रहा है। ये ये नुब्रा देखिए स्टार्टिंग, ये नुब्रा आई, ये क्या है? सियोक है। तो एक ट्रायंगल तो ये बना है ऐसा, और इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, तो नुब्रा के नॉर्थ में सियाचिन बना। उसी तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, सॉरी, ये वाला यहाँ तक बनाओ, ये ऐसा एक ट्रायंगल आप, या ये मान लो इसको कौन कुछ भी मान लो, सेमी सर्कल। तो अब आप ये कह सकते हैं कि नुब्रा के नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में सत्सगाम वैली है, जो कि पाकिस्तान ने दे दिया है किसको? चाइना को। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब आगे हम फिर से वापस आते हैं अपने इसी वाले मैप के ऊपर। तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब ठीक है, अब बात करेंगे जरा इन सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? वही कैलाश रेंजेस जो है ना, गंगदेश रेंज है, गंगडाइस रेंज है, वहां से इंडस रिवर ये निकल रही है। और इंडस रिवर जब जा रही, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके राइट हैंड पे क्या है? ले है। इंडस नदी किंतु पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। ठीक है, लिजार्ड होता है ना, तो ऐसे याद रखो, LIZ, लिजार्ड से। या फिर आप ड्रॉ करके देख लो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इनके बीच में एक एक नदी डाल दो, ऊपर रियोग सियोक, रिवर सियोक, और यहाँ पे सिंधु। तो सिंधु के राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है आपको? ले दिख रहा है, राइट। और जो ले है ना, वो लद्दाख रेंजेस के एकदम तलहटी पर स्थित होता है, ले। ठीक है, और लद्दाख रेंजेस की हाइट बहुत ऊंची है, इसी वजह से जो ले और लद्दाख का एरिया है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन माना जाता है इन वर्ल्ड। और जब आप यही रिवर आगे चलेगी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कारगिल है। ठीक है, तो जो कारगिल एक्चुअली में ये बसा है सुरू रिवर के किनारे पर। और सुरू रिवर इंडस रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे देख रहे हैं सुरू रिवर ये मिल रही है, यहाँ पर कारगिल बसा है। तो ले राइट पे है, कारगिल इसकी लेफ्ट पर है, ये सुरू रिवर की लेफ्ट पे है। और ये जब आगे चला जाता है, तो इस तरीके से हमने देखा ये सारी की सारी चीजें। दूसरी चीज, काराकोरम, लद्दाख, जाकर फिर यहाँ पर आपको जो स्टार्ट हो जाएगा, ये तो बियॉन्ड हिमालय वाली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, और यहाँ से स्टार्ट होगा आपको ग्रेटर हिमालय। अब जो ग्रेटर हिमालय आप पार करोगे, ग्रेटर हिमालय के पास यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा लेसर हिमालय। तो जो पूरी पंजाल है, वो लेसर हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल लेसर हिमालय का पार्ट है। तो ये जो ग्रेटर हिमालय आपको दिख रहा है, और ये जो आपको पीर पंजाल दिख रहा है, यानी कि लेसर हिमालय, इनके बीच में है वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो वैली ऑफ कश्मीर किन किन के बीच में है? बिटवीन पीर पंजाल ये, और यहाँ पे स्टार्ट होगा ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय के बीच में है। ये चीज हमने डिस्कस करी है। अब हम लगे हाथ यहाँ पे जो पासेस हैं, नहीं पहले हम, ठीक है, यहाँ पे पास ही डिस्कस कर लेते हैं साथ में इनके। देखिए, काराकोरम ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने हिमाचल से। हम जम्मू तो इजीली पहुंच सकते हैं, लेकिन जम्मू के जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे, हमारा जो टेरेन होगा वो डिफिकल्ट होता जाएगा, दो तरीके से। एक तो जियोग्राफिकल भौतिक तरीके से, और दूसरा हो सकता है पाकिस्तान जो लेड वहां पे टेररिज्म है उस तरीके से भी। सो दिस आर क्वाइट चैलेंजिंग लैंडस्केप इन द नदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अब देखो, जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, श्रीनगर वैली में है, वैली के पार है ना श्रीनगर, है कि नहीं है? तो और हमें पता है कि वैली के साउथ में पीर पंजाल है, तो आपको पीर पंजाल से क्रॉस करना पड़ेगा। मैं कैसे बता रहा हूँ, वैली को आप नीचे से जाओगे, तो आपको वैली को पार करके जाना पड़ेगा श्रीनगर। और यहाँ पर आपको वैली दिख रही है, और वैली के साउथ में तो पीर पंजाल है, दैट मीन्स हमें पीर पंजाल को पार करना पड़ेगा। तो इसी वजह से पीर पंजाल रेंजेस में हमने बना दिया है बनिहाल पास। तो जम्मू से बनिहाल पास होते हुए आप कहाँ पे पहुंच गए? श्रीनगर। इसी वजह से कहा जाता है बनिहाल पास किसी किसे जोड़ता है? वेट, BSJ, बस, बनिहाल, श्रीनगर, जम्मू। बनिहाल पास श्रीनगर और जम्मू को जोड़ेगा। अब जब आप श्रीनगर तक पहुंच ही गए हैं, तो फिर आप यहां से आप दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, दूसरा गिलगित की डायरेक्शन में।
अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये लद्दाख एरिया में पहुंच जाओगे, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप गिलगित के एरिया में पहुंच जाओगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है? अगर आपको गिलगित की तरफ जाना है तो आप जोजीला पास करते हुए फिर यहाँ से आपको दिख रहा है बुर्जिल पास। बुर्जिल पास में जैसे आप एंटर करोगे तो इसी को प्लेन्स ऑफ देवसाई भी बोलते हैं। प्लेन्स ऑफ देवसाई में अगर एक बार पहुंच गए तो फिर सीधी सी बात है गिलगित में भी पहुंच जाओगे। इसी वजह से कहा जाता है कि जो जोजीला पास है, अगर आपको जोजीला पास जैसे कैसे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है गिलगित को, तो आप देख रहे हो श्रीनगर से इस तरीके से जोजीला बुर्जिल पास होते हुए आप ये चले गए, तो देखो ये गिलगित है और ये श्रीनगर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्लेन्स ऑफ देवसाई यानी कि देवसाई के मैदानों के लिए कौन सा पार्ट हमारे लिए पास इंपॉर्टेंट है, तो भी बुर्जिल पास है क्योंकि प्लेन्स ऑफ देवसाई दिख रहा है। इन दोनों पास को याद कैसे हमने किया है, बुश्ज और बशज। ठीक है, बुस्ग और बशज, तो बू बू से हमने क्या किया, बी यू बुर्जिल श्रीनगर गिलगित, और बनिहाल श्रीनगर जम्मू। ये दो चीजें हमने मेंशन कर ली। अच्छा, अब अगर जो झीला पास तो हमें पता ही है, जो झीला से आप इस साइड भी तो जा सकते हैं लद्दाख की तरफ। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको लद्दाख जाना है तो जम्मू से बनिहाल तक तो श्रीनगर तक चले आए, लेकिन श्रीनगर से अगर आपको लद्दाख जाना है तो जो झीला पास ही तो क्रॉस करना पड़ेगा। यस और नो? यस, बिल्कुल राइट बात है। तो आप क्या करोगे, फिर आपको जो झीला से इस तरफ को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर लद्दाख जाना है तो जो झीला पास करना पड़ेगा, और अगर आपको श्रीनगर से गिलगित जाना है तो आपको ये वाला पास, ये वाला रूट रहेगा, और श्रीनगर से जोजिला के लिए ऐसे रूट जाएगा। दो चीजें याद हो गई हैं। तो इसी वजह से कहते हैं जो जोजिला पास है इसको क्या लिखा है मैंने, एक गेटवे टू लद्दाख है। लद्दाख का गेटवे है कौन सा, जोजिला। याद कैसे रखेंगे, जिला लद्दाख, जिला लद्दाख, जिला लद्दाख। याद हो गया? अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, जब हम लद्दाख में पहुंचे तो गेटवे ऑफ लद्दाख ही हो गया। इसी के अलावा अगर हमें जांचकर जाना है इस वाले रीजन में, तो देखो जम्मू से आप पीर पंजाल आपने क्रॉस कर लिया, वैली ऑफ कश्मीर आ गए हो। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आपने क्रॉस कर लिया, तो फिर आपको ये पेंसिला पास होके जाना पड़ेगा। अगर आपको वैली से, घाटी से आपको इस तरफ जाना है जासकर, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, पेंसिला पास होते हुए। इसी वजह से पेंसिला को कहा जाता है गेटवे ऑफ जासकर। राइट, यस और नो? तो गेटवे ऑफ जासकर मैंने ऐसे याद किया कि जीन्स पहन, मतलब पहनकर, जीन्स पहनकर, जीन्स पहनकर। अब इसे हम जरा एक बार जरा समझते हैं। सबसे पहले हम जम्मू से कहाँ पे जाते हैं, श्रीनगर। तो जम्मू से जब हम श्रीनगर जाएंगे तो हमें दो चीजें मिलेंगी। तो हमें एक तो वैली ऑफ कश्मीर मिलेगी। अगर वैली ऑफ कश्मीर है, इट मीन्स कि ये किसी पर्वतों के बीच की श्रृंखला है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको देखेगा ग्रेटर माउंटेन्स और यहाँ पर देखेंगे पीर पंजाल। तो हम क्या करेंगे, जम्मू से पीर पंजाल को पहले क्रॉस करके बनिहाल दर्रे से क्रॉस होते हुए वैली ऑफ कश्मीर छोड़ के कश्मीर श्रीनगर पहुंच गए। राइट और नॉट? अब श्रीनगर से हमें जहां जाना है वहां जाएंगे। श्रीनगर से अगर हमको गिलगित जाना है, श्रीनगर से गिलगित जाना है तो बुर्जिल पास होते हुए ये चले गए। श्रीनगर से अगर हमको लद्दाख जाना है तो जोजिला पास होते हुए ये चले गए। श्रीनगर से अगर हमको जांचकर जाना है तो पेंसिला पास होते हुए ये चले आए। तो ये तीन पास याद रखेंगे। मेन चीज हमारा श्रीनगर है, तो फिर बुर्जिल, बीच में जोजिला, और अंत में ये पेंसिला। तो ये याद रखने का तरीका है। इसके अलावा और भी कुछ पास होते हैं जैसे उमासीला पास। तो अगर आपको जम्मू इस रीजन से, यहाँ कहीं से अगर आपको यहाँ से या यहाँ से हिमाचल की तरफ जाना है, लाहौल वैली जाना है, तो फिर उसके लिए है उमासीला पास। लाहौल, उमा, उमा, लाहौल। ठीक है, ये चीजें हो गई हमको। तो ये जो मेजर जो चीजें थी वो हमने इस रीजन में कवर कर ली है। साथ में हम कुछ और यहाँ पे पासेस देख के चलेंगे। जैसे अब हिमाचल प्रदेश के कुछ पासेस हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे कि सच पास, तो देखो याद कैसे मैंने किया कि माँ के आंचल में आप हमेशा बैठ के सच बोलते हो। बड़ा लाचा, ठीक है, तो बड़ा क्या होता है, आंचल बड़ा भी होता है। इसके अलावा और आपको बड़ा लाचा इस तरीके से यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स भी मिलेंगे, छोटा सिगरी, सिगरी और बड़ा सिगरी। तो जो बड़े वाले हैं ना वो सब हिमाचल, तो बड़ा आंचल। इसके अलावा रोहतांग पास हमें पता है हिमाचल में है। हाँ, देवसा पास, तो जो माँ का आंचल होता है वो देवसा होता है। देव का मतलब है देवों के जैसा, देवसा। तो ये हिमाचल में, तो देवसा पास और जो रोहतांग पास है, ये दोनों कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करते हैं। जबकि बड़ा लाचा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप ये देखिए, बड़ा लाचा एकदम बॉर्डर पर है। तो ऐसे याद रखना कि बड़ा लाचा किसके है, बॉर्डर पर है। किसके बॉर्डर पे, जम्मू और हिमाचल। तो जम्मू और हिमाचल को जोड़ने का काम बहुत बड़ा बात है। कैसे याद रख सकते हो, या बी से बड़ा, बी से बॉर्डर पे, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा और।
अब चलिए पहले इसी पास की बात कर लेते हैं। सिपकीला जरा पास देखें हिमाचल में, तो सिपकीला ऐसे सतलज रिवर सिपकीला पास से एंटर करती हुई जाती है। रानी सोला, तो रानी कहाँ पे सो रही है? रानी सो रही है आंचल में, ऐसे याद रखेंगे। इसके अलावा एक मिलेगा खीमू कीला, तो खीम यानी कि खीर गंगा उस तरीके से हिमाचल में है ना, उस तरीके से। चलो, मोलिंगला, मंगशाधुरा, ट्रेल्स पास, माना पास एंड नीति पास एंड लिपुलेख। तो माना, लिपुलेख, नीति, ये तीन पास तो हमें याद है जनरली, इनको याद करते हैं। मोलिंगला, ठीक है, तो देखो एक अलग था, मुलिंग था एक अलग, उमासीला, चलिए ठीक है, हाँ। मोलिंगला और ये मंगसा, तो ये बताओ हम उत्तर क्या करते हैं? उत्तर मांगते हैं किसी से, तो मंगसा दूरा। और उत्तर देने में हम पीछे रह जाते हैं, दैट मीन्स ट्रेल का मतलब होता है पीछे रह जाना। इसके अलावा मोलिंग था, तो उत्तर मिला मोलिंगला, तो ये चीज याद हो गई। अब उत्तराखंड से हमें पता है कैलाश पर्वत की यात्रा भी होती है, तो कौन कौन से पर्वत उससे पासेस से होती है? तो लिपुलेख और मंगसाधुरा। तो याद रखने का तरीका कि कैलाश में आप ना कुछ मांगने ही तो जाते हैं, तो मंगसाधुरा। और लिपुलेख यानी कि कैलाश ने जो लिख दिया है वही आपके भाग में होगा, तो लिपुलेख। अच्छा, अब जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में कुछ और पासेस भी हैं, जैसे कि इनके बॉर्डर एरियाज पे, जैसे कि है बेसेट पास। तो क्या है? बेबी सेट पास, ये पूछा जा सकता है। बेबी सेट बहुत अनपॉपुलर नेम है। मिंटक पास ट्राई जंक्शन है, तो एम कैसे बनता है? एम यहाँ पे ये जब ट्राई जंक्शन हो रहा है, जंक्शन आ रहा है सबका, तो मिंटक पास ट्राई जंक्शन है। इसके अलावा क्या है? परपीक पास यानी कि खुंजरे पास, अगिल पास, मारपो पास, सक्सगम पास और ये काराकोरम पास, ठीक है ना। तो देखो सक्सगम और काराकोरम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये है काराकोरम पास, और यहाँ पर ये आपका दिखेगा ये सक्सगम पास है, ठीक है। और ये अभी बताया था मैंने कि यहाँ पे आपको नुब्रा वैली, जिसके जस्ट जो अपोजिट ट्रायंगल बनता है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर होता है। ये तो सक्सगम काराकोरम पास के बाद करातूक पास है। इसके अलावा यांगली दाबर, ठीक है, ये भी इनके पास है। लानक ला, कोने ला, किपसंग ला, दिमजोर ला, और इसके अलावा चांगला। चांगला ये लद्दाख में है। जाराला और चरदिंगला और लूनिसला, ये सब के सब कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे? जम्मू के रीजन में देखने को मिलते हैं। तो इन पासेस से अब हम होते हुए, अगर आप थोड़ा सा और लेह की बात, अच्छा थोड़ी सी एक बात और है, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। बूस्ट, बस्त, तो मैंने क्या ऐसे बताया? बूस्ट श्रीनगर और गिलगित को जोड़ेंगे, गिलगित यानी कि देवसाई प्लेन से। बनिहाल श्रीनगर और जम्मू है। जो जिला जो हिला लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हिला या दाख हिला। और पेंसिला, पहन के क्या? जीन्स, तो गेटवे टू जांस्कार, पहन के जीन्स जांस्कार। इसके बाद हम अगर थोड़ा सा और लोकेशन देखें, तो ये देखिए लद्दाख, ये आपकी आ रही है इंडस रिवर, ये सियोक रिवर इस तरीके से पैदल जा रही है। और यहाँ पर आपको लेह दिख रहा है ये, और यहाँ पर आपको कारगिल दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मेजर पासेस अगर हम इंडिया की बात करें, फिर कुछ और पासेस अब बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। ये सब ये वाले तो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, बात करते हैं ये सिक्किम पे। तो नाथूला, उसी तरीके से नाकूला, नाकूला दोनों एक ही जगह पर। जैलीपला, ये भी सिक्किम में है। सेला पास हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। सेला टनल भी हमें अभी बनाई हुई है, ये टनल है यहाँ से गुजरने के लिए, सेला पास। योंगयोक पास, ये भी म्यांमार और ये चाइना का ट्राई जंक्शन बॉर्डर है। दिहांग पास, दीफर पास, कुमजुआंग पास, चनकन पास और हुपुआंग पास। एक सबसे इंपॉर्टेंट पास अरुणाचल प्रदेश का, लेखा पानी, ठीक है। लेखा पानी हमें ऐसा लगेगा कि ये नाम उत्तराखंड का दिख रहा है, लेखा पानी टाइप का, लेकिन ये है कहाँ के? अरुणाचल, ठीक है। तो अरुण का लेखा। अच्छा, कुछ अब यहाँ पे जो पास है वो हम यहाँ पर देखेंगे इस मैप में, उस वाले मैप में नहीं, कुछ अलग मैप है हमारे पास ये। तो सबसे पहले अरावली के पासेस हम देखेंगे, तो माउंट अरावली में गोरम घाट पास या हल्दी घाटी पास दिखेगा। और इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है। और पासेस की अगर हम बात करेंगे, तो ये हमें दिखेगा थाल घाट, भूर घाट, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, थाल घाट भूर घाट, इनको कृम्बी लगाने को दे देते हैं। और फिर अंत में आएगा यहाँ पे पाल घाट या पाल घाट, पलक्कड़ घाट और सैनकुट्टा पास, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसको जरा यहाँ पर। जो थाल घाट है ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट है जो जोड़ता है किसको? पुणे को। तो याद कैसे करेंगे? थाल का तो आपने क्या कर दिया? नाश कर दिया है पूरा। और भोर पूरी हो गई है पुणे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
थालघाट और जो नासिक को जोड़ता है वो NH3 है, ठीक है, तो N ऐसे बनता है, 3 भी ऐसे बनता है, NH3 जोड़ता है, ये भी याद रख सकते हैं आप। साउथ में बात करेंगे, पाल घाट से निकलता है NH49, ठीक है, तो ये पाल घाट। और इसके अलावा आप ये अंत में देखोगे सेनकुट्टा पास, तो सेनकुट्टा पास के आप, अब सेनकुट्टा पास किन किन दो शहरों को जोड़ता है ये भी पूछते हैं, तो तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर क्या देख रहा है हमको, मदुरई, और मदुरई यहाँ से क्या है, फिर रिवर जाती है ये, ठीक है। तो सेनकुट्टा पास सबसे साउथ में है, और तिरुवनंतपुरम और किसको जोड़ता है, मदुरई को जोड़ता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पासेस की अगर हम बात करेंगे, तो ज़्यादा कुछ अभी हमें खास अभी अब तो नहीं दिखेगा। चलिए, तो हमने ये जनरली, अच्छा कुछ और पास जैसे देख लो, महाराष्ट्र, अच्छा एक तो है अजगीरगढ़ पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, जो ये महाराष्ट्र दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश, तो इसी के बॉर्डर पे, अब याद करो अकबर ने 1601 में असीरगढ़ की अपनी लास्ट विजय हासिल की थी। असीरगढ़ को उस समय दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, अगर आपने असीरगढ़ को क्रॉस कर लिया तो ये दक्कन का एरिया आ गया ना। अहमदनगर वगैरह, गोलकुंडा, बीजापुर, अकबर और मुगल्स बहुत दिनों तक दक्कन पॉलिसी का पीछा करते रहे थे। आगे देखेंगे, कसारा घाट पास, मलसेज घाट, भोर घाट, नाने घाट, कुंभरली घाट और चोरला घाट पास, ठीक है, चोरला भी याद रखिएगा, चोरला कहाँ पे, महाराष्ट्र का है। तो ये हमने बात कर ली है। एक हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको देखना चाहिए कि ये जो पास है पेंसिला, ठीक है, मैंने क्या बोला जीन्स पहन के, पेंसिला पास गेटवे टू जास्कर है, और जो उमलिंगला है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है या पास है, यहाँ पर हमें दिख गया है। मंगसाधुरा, कैलाशनाथ और लेपुलेख, कैलाशनाथ हमने कैसे पढ़ा था, तो कैलाश ने जो भी लिख दिया है, और मांगने जाते हैं कैलाश से। मिंटक ट्राई जंक्शन है, एम ये ट्राई बनेगा ये, और ये सब चीजें मैंने डिस्कस पहले भी करी है हम लोगों ने, ठीक। इसके अलावा बस याद रखना, जो जिला, जो हिला लद्दाख के लिए जो पास है, इसको माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि लद्दाख के रीजन में बहुत ज्यादा सफेद तूफान यानी कि बर्फ के तूफान आते हैं, इस पास में ब्लिजार्ड्स आते हैं, इसी वजह से इसको जो जिला को बोलते हैं, इतने ज्यादा ब्लिजार्ड्स आते हैं कि लोग हिल जाते हैं जो जिला। तो अब हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो आगे हम थोड़ा, एक मिनट, हाँ, हिमालय माउंटेन रेंजेस के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगा। हिमालय जनरली 3 माउंटेन रेंजेस हैं, आपको ये दिख रहा है थोड़ा ग्रेटर है, ये आपको दिख रही है, अगर ये ग्रेटर है तो ये लेसर होगा, और फिर हमें लास्ट में दिखती हैं शिवालिक माउंटेन रेंजेस। जो हिमालय जो ग्रेटर माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपके टर्सरी पीरियड में, कब हुई है, टर्सरी एज में, एक तो ये याद रखो। इनकी जो ये उत्पत्ति हुई है वो ये हुई है मियोसीन, और शिवालिक की हुई है वो प्लाइस्टोसीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जरा देखते हैं, ग्रेटर हिमालय में 8000 प्लस ही पर्वत रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन से पार्ट है, सबसे नॉर्थन मोस्ट पार्ट है इसका नंगा पर्वत, और सबसे ईस्टर्न पार्ट है इसका नाम था बड़ा अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख के रीजन में आपको बंदरपूंछ और संगपा ट्राइब मिलती है इसी एरिया में, इसी हाइट पर रहते हुए। उत्तराखंड में आपको कामेंग मिलेगा, कामेंग कहाँ पे, उत्तराखंड में, नंदा देवी भी उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के किनारे पर, यहीं पर अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है, और जो बद्रीनाथ धाम है वो किसके, अलकनंदा के किनारे पर बसता है। तो हमने ऐसे याद कर लिया कि बद्री की दुल्हन है अलका, जैसे, है ना। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहाँ पर, और बुग्याल ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ में चोऊ मकालू कहाँ पर है, उत्तराखंड पे है, ठीक है ना। चोऊ मकालू कहाँ पर है, उत्तराखंड का पर्वत है, याद रखिएगा चोऊ मकालू। नेपाल में माउंट एवरेस्ट सागर माता इसी को कहते हैं। धौलागिरी कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगी, नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ पे देखने को मिलेगी, नेपाल में। तो जो धौलागिरी है और अन्नपूर्णा है ना, तो दौल और अन्न, दौल मतलब दाल का दौल, और अन्न, ये दोनों कहाँ पे है, नेपाल में। सिक्किम का कंचनजंगा है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बड़वा है। तो ये तो हो गए आपके हायर हिमालय की बात, ग्रेटर हिमालय। अब बात करते हैं हम अपना, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ग्रेटर हिमालय है और जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे जम्मू के रीजन में पीर पंजाल जानेंगे, हिमाचल के रीजन पे हम धौलाधर जानेंगे, क्या जानेंगे, धौलाधर। और उत्तराखंड के रीजन में भी इन्हें अलग अलग नाम से जानेंगे, जैसे कि मसूरी, नाग तिब्बा रेंज और नैनीताल का रेंज। और नेपाल में इसी को हम क्या कहते हैं, महाभारत रेंज कहते हैं। और दार्जिलिंग का एरिया, तो ये बंगाल के रीजन को हम जानते हैं। देखते हैं, तो ये पीर पंजाल है, यहीं पर आपको सोना पानी ग्लेशियर बनेगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है कि सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंजेस में। याद करने का तरीका, सोने का पंजा, सोने का पंजा, एक चीज आप ये याद रखिएगा, सोने का पंजा।
इसके बाद आप अगर यहाँ पर आओगे धौलाधर रेंजेस में, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंजेस है, शिमला, अल्मोड़ा, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली आपको इसी पर यानी कि इसको पीर पंजाल यानी कि लेसर हिमालय पर देखने को मिलती है। कांगड़ा वैली स्ट्राइक वैली है और कुल्लू वैली एक ट्रांसवर्स वैली है। याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, कांगड़ा को याद कर लो कंकड़, तो कंकड़ आप स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, और कुल्लू ट्रांसवर्स अपने आप हमें याद हो जाएगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो देखो उत्तराखंड में मसूरी, नागतिब्बा और नैनीताल, ये हमें पता हो। रानीखेत भी कहाँ पे? उत्तराखंड में। हमें जो कंफ्यूजन होता है वो होता है नागतिब्बा में। तो देखो इसमें डबल बी आ रहा है, इसमें डबल टी आता है, तो उत्तराखंड नागतिब्बा। नेपाल में हुआ है महाभारत। अभी हम जानते हैं सिर्फ इंडिया में हुआ है, नहीं, लेकिन नेपाल में भी महाभारत हुआ है। ऐसे याद रख सकते हैं कि नेपाल का महाभारत और दार्जिलिंग। अब ये याद रखना कि जो महाभारत है ना, ये मिडिल वाली रेंजेस है, यानी कि स्लो रेंजेस है, छोटी हिमालय की है। जबकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब हाइयर है। महाभारत छोटी रेंजेस, और वैसे भी जब हम इनका क्रम पढ़ते हैं तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा का नाम आता है, तो हम हाईएस्ट वालों का ही क्रम पढ़ते हैं उसमें, है ना, और ये लोएस्ट वाला है दार्जिलिंग एरिया। चलिए, इसके बाद हम अब आ जाएंगे कहाँ पे? अपने शिवालिक रेंजेस पे। तो शिवालिक जब हम बात करेंगे तो अगर लेसर हिमालय की जो ब्रेथ है, चौड़ाई, वो है 60 से 80 किलोमीटर, इनकी हाइट है 3000 से 4500 मीटर। जबकि इनकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से अधिक इनकी हाइट हमें ग्रेटर हिमालय की देखने को मिलती है। उसी तरीके से शिवालिक की, इसी को हम मानक पर्वत भी कहते हैं, इसी की जो ब्रेथ है वो 10 से 50 किलोमीटर और हाइट है 600 से सिर्फ 1200 मीटर के बीच में। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे शिवालिक्स को, तो उत्तराखंड में यहीं पर आपको बुग्याल से यानी कि घास के मैदान मिलते हैं। सॉरी, यहीं पर धांग एंड धुंधवा रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये पूछा जाता है, दून्स यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तराखंड के पार्ट में, उन्हीं एरियाज को हम दून्स कहते हैं, और ईस्टर्न पार्ट में जब हम चले जाएंगे उन्हीं एरिया को हम क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं, जैसे कि अलीपुर द्वार। अच्छा, अब एक चीज हमें याद रखनी है कि धांग एंड धुंधवा रेंजेस, पहली बात तो ये है कि इसमें दोनों में डीडी आ रहा है, धांग और धुंधवा, इसमें दोनों में टीटी आ रहा है। जैसे कि नाग तिब्बा में TIBB आ रहा था, तो हमने टीटी से याद किया, उसी तरीके से धांग और धुंधवा से उत्तराखंड में। अच्छा, ये भी याद रखना, ये धांग एंड धुंधवा शिवालिक का पार्ट है। नेपाल में आप देखोगे चूरिया घाट हिल्स, तो नेपाल की चूरिया घाट, तो चूरिया मतलब कि चुहिया, चुहिया मतलब सबसे छोटे वाली हिल्स में, ठीक है। और नेपाल, तो नेपाल की कौन कौन सी हमने पढ़ ली है? महाभारत, तो एम से महाभारत तो बीच की रहेगी, महाभारत तो बीच में, नेपाल की चुरिया घाट हिल्स आउटर शिवालिक्स की है। अब जरा बात करते हैं, अगर आप मेन हिमालय की बात करेंगे यानी कि ग्रेटर हिमालय के, आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो लेसर हिमालय है उसकी यहाँ पर जो फॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक के फुटहिल्स पर जो बनता है फॉल्ट उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। याद कैसे रखना है? सेंट्रल बीटी थ्रस्ट, तो बी से याद रखो, बी दूसरा वाला है तो ये दूसरा वाले नंबर पे आएगा बाउंड्री, ऊपर वाले में सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा और नीचे में फ्रंट। अब नीचे से जाओगे तो फ्रंट पे आपको यही तो मिलेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा, मैंने फिर से वही बात कही आपको कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कश्मीर वैली कहाँ पर स्थित है, किन दो पर्वतों के बीच में? ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय को ही पीर पंजाल बोलते हैं। तो किस किस के बीच में स्थित हो गई? ग्रेटर हिमालय और कश्मीर वैली के बीच में स्थित, सॉरी, ग्रेटर हिमालय और लेसर वैली या पीर पंजाल के बीच में स्थित है कश्मीर वैली। ये भी हमने पढ़ी है। इसके अलावा सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पे? सोने का पंजा, तो फिर पंजाल में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी बात करते हैं शिवालिक की, अब थोड़ी सी बात करेंगे, अभी हम हिमालय की भी बात करेंगे थोड़ा सा। और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज की यहाँ पर शिवालिक्स में देखने को मिलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। कॉनिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। कॉनिकल मतलब है शंकु आकार का, जो इस तरीके के आकार के जो वृक्ष होते हैं वो देखने को मिलेगा। रेंजेस जनरली यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी हुई है। शिवालिक्स, शिवालिक्स किससे बनी हुई है? ऐसे शिवालिक्स, ऐसे सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्स रिवर्स के द्वारा लाए गए हैं। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे डिक्रीज। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जैसे जब यहाँ से आप यहाँ की तरफ आते हैं हिमालय में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं, तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम होती चली जाती है। देखो ये वाला जो रीजन है ना, द्वार्स वाला रीजन, यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है, तभी यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस साइड आओगे तो यहाँ पे रेनफॉल कम होती चली जाती है, तो जब रेनफॉल कम हो गए तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर होगा वो भी इस तरफ आने पे कवर कम होता जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आओगे हिमालय में, तो रेनफॉल भी कम होती जाती है, और साथ में जो फॉरेस्ट कवर है ये भी कम होता जाता है। ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो शिवालिक रेंजेस हैं, ये तीस्ता और रायदक जो रिवर्स हैं इसको डाइसेक्ट करती है, यानी कि काटती हुई निकलती है इसी रेंजेस में। जैसे तीस्ता रायदक रिवर इस एरिया में है ना, ईस्ट ईस्ट की तरफ। आगे देखते हैं, शिवालिक शिवालिक का निर्माण मैंने बताया था कब हुई था? प्लिस्टोसीन एज में।
2 से लेकर 20 मिलियन ईयर्स तक हुए हैं, सबसे नए बने हैं शिवालिक्स ही है। दे आर जनरली, मैंने क्या बताया भाई, जब शिवालिक्स बना है तो इस साइड से रनियां आ रही थी, इस साइड से, तो शिवालिक्स एक तरीके से सेडिमेंटल एरिया से है ना, सेडिमेंट से बना हुआ है। द डिपॉजिट्स वर हार्डन्ड एंड फोल्डेड, ये सब चलो इंडियन प्लेट वाला मूवमेंट्स में हमें पता है। दून का निर्माण कैसे हुआ है? जैसे दून का निर्माण हुआ वैसे करेवे का निर्माण हुआ। दून कैसे कह रहे हैं कि शिवालिक इज फॉर्म्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ कॉग्लोमरेशन, ठीक है, ये कॉग्लोमरेशन के एक्युमुलेशन की वजह से बना है शिवालिक, सैंड सिल्ट ग्रेवल्स ये सब के सब। एक जो कॉन्ग्लोमरेशंस होते थे ऑब्स्ट्रक्ट करते थे फ्लो ऑफ द रिवर्स दैट वर ड्रेनिंग फ्रॉम द हायर रीचेस ऑफ, देखो सीधी सी बात ही है, हिमालय से कुछ नदियां बह के इस तरीके से आ रही हैं और यहाँ पे बना ये सेडिमेंट्स, यहाँ पे थे एक गड्ढा, इस गड्ढे में रिवर्स कुछ ना कुछ डिपॉजिट लेकर आती जाती है, ठीक है ना, ये डिपॉजिट्स लेकर आ रही हैं, राइट। अब क्या है कि इसमें पानी बढ़ता जा रहा है, डिपॉजिट्स भी जमा होता जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ से ब्रेक होके गोर्ज बना के या किसी तरीके से रिवर्स बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली डिपॉजिट्स। तो ऐसे ही बनता है करेवा और ऐसे ही बनते हैं दून्स, सेम बनाते हैं करेवा और दून्स की ये कहानी है बनने की, ठीक है। तो कोटा पतली, कोठरी, चुंबी, चौखंबा, क्यारडा, खामपुर एंड कोतली, ये सब के सब क्या है, ये सब डूवर्स है, कहाँ पे, ईस्ट में। उसी तरीके से करेवा बता दिया कैसे बनेगा। करेवा जो भादर वैली ऑफ जम्मू एंड डिवीजन है, उसी तरीके से करेवा जो आजकल आप देखते हो वो बनाया गया। देखो करेवा, यानी से मैंने क्या बताया था, ये गड्ढा होता है, यहाँ से रिवर्स आके पानी लेके आ रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, एक गड्ढा नहीं मानो, मतलब यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, तो यहाँ से जब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इस एरिया में ये इस पे लाइक ए फॉल्ट क्रिएट हो गया, इसी फॉल्ट को बोलते हैं आप बारामूला गॉर्ज, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है करेवास का। और ये किसकी वजह से करेवा निर्माण हुआ है, झेलम रिवर, जो बार बार जो अभी हम देख रहे हैं कि रिवर आ रही है, तो करेवास के निर्माण में झेलम रिवर का बहुत योगदान है। इसके अलावा ये भी देखेंगे, इन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द हिमालय राइज अब्रप्टली फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द बंगाल एंड अवध एंड सडनली अटेन ग्रेट एलिवेशंस विद a short distance. Thus the peaks of the Kanchenjunga and Everest are only a few kilometers from the plains. देखो सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो बीच ईस्टर्न पार्ट की अगर आप बात करोगे, यहाँ पर यहाँ की बात करोगे, तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि जैसे आप ऊपर जाओगे अगर ऊपर की तरफ तो धीरे धीरे एलिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ अचानक से खड़े पहाड़ मिलते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट्स में जो हिमालय और जो कंचनजंगा का एरिया है, यहाँ पर बहुत खड़े पहाड़ मिलते हैं अचानक से, ठीक है। जबकि इस एरिया में तो आपको एलिवेशन करते चले जाओगे, धीरे 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 हाइट बढ़ती जाएगी, यहाँ पर खड़े पहाड़ मिलते हैं। इसी वजह से जब आप ग्राउंड से और इन पहाड़ों पे जाओगे तो एब्रप्टली यहाँ पर आपको ऊंचाई देखने को मिलती है, ये चीज हमें याद रखिएगा। एक चीज और हमें याद रखनी है, ये हिमालय है, हिमालय जनरली इस शेप का बना हुआ है, यानी कि हिमालय ऐसे बेंड है, हिमालय का जो आकार है वो उस तरीके से बेंड है। दैट मीन्स अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, इसके जो दो सिरे हैं ना ये अंदर की ओर है, इस तरीके से। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इंडियन प्लेट आई तो इसने सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं पॉइंट्स पर लगाया, इस वजह से ऐसा है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब हम जरा बात करते हैं कि नेपाल जो हिमालय है, या सॉरी जो हिमालय, इनके हमें क्रिमसन माउंटेन रेंजेस लगाने की भी बात करी जाती है, तो उसके लिए ये सब आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक निमोनिक्स है, हम उसी से याद करेंगे। तू घसीट नंगा बंदर, माना काम की नंद है, गुरु ने दौल एवं अन्न सालू के बैंग में छोड़ दिया, बैंग मतलब बैग में छोड़ दिया, एवरेट से लौटकर कालू ने कंचन का नाम किया। अब आप अपने अपने तरीके से इसको लगा सकते हो, मुझे तो यही तरीका लगा याद करने का, तो मैंने याद कर लिया। जैसे मैं बताता हूँ, तू घसीट के टू, घसीट घसेर घूम, नंगा नंगा पर्वत, तू घसीट नंगा बंदर, यानी कि नंगा पर्वत के बाद यहाँ पर बंदर पूंछ ग्लेशियर भी है, ठीक है ना। माना काम की नंद है, माना कामेट नंद नंदा देवी, गुरु ने दौल धौलागिरी और अन्य सालू की मनसालू के बैग में बेंगम्मा छोड़ दिया, यानी कि चोयू, एवरेस्ट से लौट कर लोथ से कालू ने कंचन का नाम किया। तो ये हमारा तरीका हो गया याद करने का। फिर से रिपीट करता हूँ, तू घसीट नंगा बंदर, माना काम की नंद है, गुरु ने दौल एवं अन्न सालू के व्यंग में छोड़ दिया, और एवरेस्ट से लौटकर कालू ने कंचन का नाम किया। और कुछ जरा चीजें देखते हैं, जो केटू है यहीं पर आपको छोगोरी और सैविज माउंटेन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, छोगोरी और सैविज माउंटेन कहाँ पे, केटू के पास में। आगे बात करेंगे, जो मनसालू है इसी को हम कोटांग भी कहते हैं, द स्प्रिट या फिर किलर माउंटेन किसको कहते हैं, मनसालू को। माउंट एवरेस्ट को सागर मोथा या फिर चोमोलुंगमा भी कहा जाता है, और मकालू कालू काला वैसे भी होता है, इसी वजह से ग्रेट ब्लैक कहते हैं।
और कंचनजुंगा को द 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो भी कहा जाता है। इसके अलावा कौन सा कब क्या बना है? देखो, अरावली भारत में बना है प्री कैम्ब्रियन एज में। वेस्टर्न घाट बन गए हैं सेनिजोइक एज में, यानी कि टर्सरी पीरियड में तो हिमालय बना है। हिमालय को कभी कभार ऑप्शंस पे आपको सेनोजोइक भी लिख सकता है और टर्सरी, इसके लिए आपको वो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो आपको याद होनी चाहिए, राइट। और शिवालिक, प्लायोसीन, तो प्लायोसीन में, प्लिस्टोसीन में नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले, प्लायोसीन एज में, सेनोजोइक एरा में, तो ये सब सेनोजोइक एरा में बने हैं, ठीक है। शिवालिक, वेस्टर्न घाट, हिमालय एक साथ है। नर्मदा और जो तापी का बेसन, ये कब बना है? प्लिस्टोसीन में, ठीक है। तापी है ना, तो प्लिस्टोटी आ जाएगा इसमें, बाकी शिवालिक प्लियोसीन में। मिडिल हिमालय बना है मियोसीन में। अच्छा, अब एक चीज हमें याद रखनी है, तो ईस्टर्न घाट है, ये भी प्री कैम्ब्रियन एरा के हैं। अभी हम आगे देखेंगे। ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जरा आप देखते हैं। जैसे कि गारो खासी जंतियां, ये मेघालय में है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसबी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये मिकिर हिल रेंजेस है, ठीक है। तो ये मिकिर हिल्स देखने को मिलेगी असम में। फिर आपको पटकाई बूम, ठीक है, पटकाई बूम अरुणाचल नागालैंड में। ये नागा हिल्स नागालैंड में। बराइल रेंज यहाँ पर 3 स्टेट्स में एक साथ हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे मीजो, या फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ब्लू माउंटेन्स। कुछ और माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात कर लेते हैं जरा, तो ये लद्दाख वाले रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस नहीं करेंगे। ईस्टर्न वाला पार्ट हमने देख रहे हैं एक बार फिर से। डाफला, मिरी, अबोर, मिसबी अरुणाचल में। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में दिख रहा है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सारामती, तो सारामती नागालैंड। तो कैसे याद रखेंगे? जब नाग डस लेते हैं ना, तो सारी मती मर जाती है। गारो खासी जनती है बराइल, मिकिर, नॉर्थ चाचर, है ना, कचार का रीजन है, यानी कि जो लो लैंड है असम का, उसको बोलते हैं अर्कानियोमा। इस ये एक्चुअली में जो ईस्टर्न जो हिल रेंजेस है, इन्हीं का एक्सटेंशन है। अर्कानियोमा म्यांमार तक फैला है, और इसी का एक्सटेंशन हमें नागालैंड में, वो सॉरी, अंडमान में, ये एरियाज में देखने को मिलेगा, इसी का एक्सटेंशन। हाँ, इसके अलावा फांगपुई माउंटेन, इसी को ब्लू माउंटेन कहते हैं, ये कहाँ पर है? अरुणामा मिजोरम में, ठीक है। तो ये भी याद हुआ हमें। कुछ और जरा हिल्स अब हम देखेंगे। अरावली की पहले बात कर लेते हैं। तो अरावली में देखो, गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा गुरु शिखर, गोरम घाट और हल्दी घाटी यहीं पर है, हम लोग डिस्कस किया है। अरावली अरावली को देखो आप, ये यहाँ से लेकर दिल्ली जो रिज है ना, दिल्ली का रिज है, यहाँ तक भी फैली हुई है। कच्छ हिल्स गुजरात में, मांडव, गिरनार, गिर रेंज, ये सब रीजन है, शेर के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं जरा हम मध्य भारत की। तो मध्य भारत में हम जो बात करते हैं, हमारे लिए रिफरेंस पॉइंट दो है। एक तो VNST वाला है ना, तो वी से विंध्याचल हम माउंटेन रेंजेस हमारे लिए रिफरेंस पॉइंट रहेगा, ऐसे ही सतपुड़ा वाला रहेगा। देखते हैं, तो विंध्याचल रेंजेस, इसके ईस्ट में आओगे तो आपको इसी का जो एक्सटेंशन है वो है कैमूर रेंजेस, और इसी का एक्सटेंशन है मैलान रेंज हिल्स, ठीक है। तो विंध्यन का 3 एक्सटेंशन है। विंध्यन रेंजेस का एक्सटेंशन कौन है? एक तो कैमूर है ईस्ट में, और आगे चले जाओगे तो मैलान हिल्स। मैलान हिल्स कहाँ पे मिलेगी? छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीस मैला, ठीक है, छत्तीस मैला। हाँ, उसी तरीके से सतपुड़ा रेंजेस का एक्सटेंशन अगर आप देखोगे, तो सत देखो, विंध्या रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, यहाँ पे माउंट ग्वालीगढ़ भी हमें देखने को मिलता है, सात ग्वाले, ग्वालीगढ़। इसके बाद हमें क्या देखेंगे? महादेव हिल्स, जो कि बीच में है। और ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें मैकाल या अमरकंटक का पठार देखने को मिलता है, मैकाल रेंजेस। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। तो हमें रिफरेंस पॉइंट से याद रखना है, विंध्यन, ईस्ट में कैमूर और मैलान। उसी तरीके से सतपुड़ा, इसके अलावा ये ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल या अमरकंटक। इसी के अलावा दूसरा और देखेंगे, नर्मदा के नॉर्थ में दो हमें देखने को मिलती हैं, सतमाला और अरासुर। क्या है? सतमाला और अरासुर, ये विंध्यान और सतपुड़ा से भी ईस्ट में है, सतमाला और अरासुर। इसके अलावा बरवानी हिल्स हमें देखने को मिलेगी नर्मदा के जस्ट साउथ में। फिर अब जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा किसके के बीच में नर्मदा नदी बहती है, तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में इसी तरीके से तापी नदी भी बहती है। तापी, सतपुड़ा और किसके? अजंता के बीच में। तो हमने कैसे याद किया है? VNST, टी से तापी, VNST है तो वनस्ता, अजंता हिल्स। अजंता यहाँ पर है, तो निर्मल हिल्स आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। चंदोर हिल्स आपको इसमें, चंदोर क्या बोलते हैं, और महाराष्ट्र में। हाँ, बालाघाट रेंजेस, हरिश्चंद्र रेंजेस सब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। अब इनका क्रम लगाने के लिए अगर आ जाए नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अजंता, फिर निर्मल रेंजेस, फिर बालाघाट, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सबसे लास्ट में, साउथ की तरफ हरिश्चंद्र रहेंगे, ठीक है। बी से बालाघाट, निर्मल, ठीक है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, निर्मल, या अजंता, निर्मल, बालाघाट, हरिश्चंद्र। इसके अलावा जब हम वेस्टर्न की, नॉर्थ सह्याद्री हम बोलते हैं, जो वेस्टर्न घाट है उसके पार्ट को बोलते हैं यहाँ पर। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कब बना था हमें पता है, टर्सरी पीरियड में या कैम्ब्रियन एज में बना है।
है ना, जब हिमालय बना था तभी। तो इसी महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम है कालसुबाई हिल्स, महाराष्ट्र में। चोरला घाट भी हमने बताया था यहीं पर है। चोरला घाट है जो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका को जोड़ने का काम करता है। चोरला, सी से चोरला, यानी कि तीन राज्यों को जोड़ने का काम करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे वेस्टर्न घाट की जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है वो है बाबा बुदान हिल्स, माइनिंग के लिए काफी फेमस है। नीलगिरी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी पे आपको एक हिल स्टेशन मिलेगा, उसका नाम है ऊटकमंड हिल स्टेशन। ये डिस्कस किया। पाल घाट यहीं पर है, बताया था मैंने। NH 47 यहीं से गुजरता है आई थिंक। और साइलेंट वैली यहीं पर आपको देखने को मिली पाल घाट में ही। फिर आप और नीचे के आओगे तो ऐसे नीलगिरी और अनामलाई और कार्डामम। तो यार कैसे याद रखना है, NAC, नाक से याद रखना है, नॉर्थ से साउथ लगाने को भी ये दिया जाता है। अनामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुदी। ठीक है, और यहीं पर कानन देव केरला हिल्स भी यहीं पर देखने को मिलती है। तिरुवनंतपुरम में मैंने बताया था सेनकोट्टा पास किसी किससे जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डामम, NAC, नाक से याद रखेंगे। अब हम जरा इसके और साउथ में अगर आएंगे तो सबसे साउदर्न मोस्ट जो हमारी हिल्स है वो है महेंद्रगिरी की हिल्स। फिर हम आएंगे साउथ में तो देखो जैसे वी ऐसे बन रहा है, तो वी से ये बरसनाड हिल्स सबसे साउथ में। ठीक है, तो बरसनाड हिल्स से निकलती है वैगई रिवर। वैगई रिवर वी से वैगई, वी से बरसनाड हिल्स, और वी के स्थान पे ही बना है। इसके बाद जब बरसनाड हिल्स की हम उत्तर की ओर चलेंगे तो पालिनी, पालिनी में हमें देखेंगे सेबरॉय की हिल्स देखेंगे। ठीक है, पालिनी के बाद हमें जो देखने को मिलेगी वो सेबरॉय देखने को मिलेगा। पालिनी की हिल्स की बात करें तो यहीं पर सुरुमाली हिल्स भी, हाँ, पालिनी हिल्स में, यानी कि डिंडूगल्स कहाँ पर है, पालिनी हिल्स में। हमें डिंडीगुल जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, पालिनी। तो आपने डंडे को पाला है। इसके बाद तो हाँ, तो देखो बरसुनाड, पालिनी, सेबरॉय, जवादी, है ना, नल्लामाला, नल्लामाला, इस प्रकार के हिल्स आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। तो पलना, पलना के बाद सेवा, सेवादी, पलना में फिर जवादी। यहाँ के इसके अलावा ईस्टर्न जो आपका ईस्टर्न घाट है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है जिंदा घोड़ा पीक, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर काली कोंडा, मधुगुला कोंडा और सिनकरम गट्टा भी यहीं पर आपको रेंजेस देखने को मिलेंगे ईस्टर्न घाट्स में। इसके अलावा गरहज हिट हिल्स है उड़ीसा में, बहुत फेमस है माइनिंग के लिए। रामगढ़ हिल्स आप देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ में दिख रही है। मैलान हिल्स भी कहाँ पे दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में है मैलान, मेला, छत्तीस मेला। बादाम पहाड़ ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, और ये बादाम जो पहाड़ है ये फेमस है जनरली आयरन के लिए। अयोध्या हिल्स, अयोध्या हिल्स हमें बंगाल में देखने को मिलेगा। और राजमहल हिल्स देखने को मिलेगा झारखंड में। अब राजमहल हिल्स और यहाँ पर है कार्बी आंगलोंग का प्लेट्यू, मेघालय का प्लेट्यू, इसके बीच में हमको ये गैप देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ और पिक्स की अगर हम बात करेंगे, सारामती पढ़ चुके हैं, नागालैंड में है। बालाघाट रेंज हमने कहाँ पढ़ा है, महाराष्ट्र में है, या महाराष्ट्र और ये जो बालाघाट, महाराष्ट्र और जो ये वाला एरिया बालाघाट रेंज मैंगनीज के लिए काफी फेमस है। डालमा झारखंड है। देवसाई जो प्लेन्स हमने देखा था ना लद्दाख में, वहीं पर। धनजोरी झारखंड, आपने जो भी धन जोड़ के रखा किसी ने झाड़ के फेंक दिया, झारखंड। डालमा नेशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ईस्ट गारो हिल्स, असम, सॉरी मेघालय में। लाइमा टोल, तो लाई मटोल, तो टाल मटोल हम कब करते हैं, मनी के केस में। लाई मटोल, टाल मटोल मनी के मामले में। मेवाड़ हिल्स राजस्थान में। नयागढ़ हिल्स, तो नया डिस तो नयागढ़ उड़ीसा। और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में। पंचाई मलाई वो भी है, पंचाई मलाई 10 यानी कि तमिलनाडु में मिलेगा आपको। ठीक है ना। सिवरॉय से पहले पंचाई मलाई देख लेना। जैसे पालिनी के बाद पंचमलाई, फिर सेबरॉय आएगा। ठीक है, पासे पालिनी, पासे पंचमलाई, दो पापा वाले एक साथ है। फिर सेबरॉय आएगा, फिर जबाड़ी, फिर ये नल्ला मलाई, फिर ये। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा नल्ला मलाई जो है वो आंध्र प्रदेश में होगी, है ना, नल्ला माला। एक बार श्योर जरा कर लीजिएगा कि नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आई थिंक, सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आई थिंक, नल्ला माला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, हाँ। पारसनाथ हिल्स हमें पता है, पारसनाथ हिल्स कहाँ पे है, पारसनाथ, एक मिनट। पारसनाथ हिल्स ये यहीं कहीं पर है, पारसनाथ देख लेना जरा। धूपगढ़, पारसनाथ, हाँ। परनेरा हिल्स, परनेरा हिल्स कहाँ पे है, गुजरात में है, परनेरा गुजरात। और तूरा हिल्स कहाँ पे है, मेघालय। तो जब मेघ आते हैं तो तूरा गीला हो जाता है। कोल्ली मलाई या फिर कोल्ली हिल्स हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो इसके अलावा सैडल पीक हमें पता है यहाँ पर है, कहाँ पे, अंडमान आइलैंड में। इसके अलावा हमने यहाँ पे देवबोली, चार और आइलैंड्स पढ़ चुके हैं, इनके पीक्स पहले। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2022 में आया, जरा सॉल्व करते हैं। कितनी भी पढ़ लो, लेकिन जब वो देते हैं तो कुछ अलग ही दे देते हैं। बटेश्वर हिल यहाँ का सही ऑप्शन से बी से बटेश्वर, बी से बिहार है। बेलारी को याद ऐसे कर सकते हैं जैसे बेलारी है, बेलारी है, ये सब कर्नाटका में देखने को मिलेगा। चिन,
ये लगता है चाइनीज टाइप के नाम तो मणिपुरी में रहेगा, और दोसी हिल तो हरियाणा, हर कोई दोष देता है हर किसी को। एक्चुअली में जो दोसी हिल्स है ये अरावली रेंजेस में है। अरावली रेंजेस हमें ये दिख रही है, ये वाले पार्ट से है ना, हरियाणा यहाँ तक है, अलवर हरियाणा ये सब रीजन में फैला हुआ है। तो दोसी हिल्स एक तरीके से डोरमेंट वोल्केनो है, दा से दोसी, दा से डोरमेंट वोल्केनो। ये चीज हमने डिस्कस कर ली हिल्स के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे तो थोड़े प्लेट्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो बुंदेलखंड का प्लेट्यू है, तो ये केन नदी बह रही है और ये बेतवा नदी है, तो केन और बेतवा के बीच का पार्ट है का बुंदेलखंड का प्लेट्यू, ठीक है। पारसनाथ हिल्स ये अभी हमने देख लिया, ये है पारसनाथ का हिल्स। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं, हाँ यहाँ पर विंध्याचल के थोड़ा सा नॉर्थ में आप देखोगे यहीं पर बाड़मेर रेंजेस देखने को मिलेगी, और यहीं पर आपको कैमूर रेंजेस भी देखने को मिलती है। तो विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर, ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। हाँ, ये जब थोड़ा सा प्लेट्यूज देख लेते हैं। मारवाड़ का प्लेट्यू, फिर मालवा का प्लेट्यू हमें यहाँ पर दिख रहा है। बुंदेलखंड का प्लेट्यू, यहाँ पर जो नदी होगी वो होगी बेतवा, यहाँ पर होगी केन। यहाँ पर एक जो नदी आएगी वो आपको देखने को मिलेगी सोन नदी, है ना, कौन सी रिवर है, सोन। तो ये भांडार प्लेट्यू यहाँ पर केन और सोन के बीच में देखने को मिलेगा। फिर ये आपको बघेलखंड का प्लेट्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू इसी का पार्ट है, रांची और हजारीबाग। रांची सबसे बड़ा पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। रोहतास प्लेट्यू भी आप यहाँ पर देख लो, रोहतास है ना, रोहतासगढ़ का किला बिहार के रीजन में है ना। इसके अलावा हजारीबाग, रांची हो गया। मेघालय या शिलोंग प्लेट्यू को कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, लेकुस्ट्रीन बेसिस से बना हुआ है ये। इसके अलावा महाराष्ट्र प्लेट्यू ये देख लो, दक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, कर्नाटका प्लेट्यू ये है। इसके अलावा ये है मलनाड प्लेट्यू, है ना, मलनाड बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला के रीजन, सॉरी मलनाड है, और महाराष्ट्र के रीजन पे, कर्नाटक कर्नाटका के रीजन में है मलनाड प्लेट्यू। और तेलंगाना प्लेट्यू है, बस्तर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ का, दंडकारण्य प्लेट्यू ये है। तो ज़्यादा कुछ खास इसमें हमें नहीं पढ़ना है, बस प्लेट्यू एक बार याद रख लो कि ईस्ट से साउथ लगाने को दे दे या ईस्ट से वेस्ट लगाने को, जैसे कि यहाँ पे दे देगा तो मारवाड़, मालवा, फिर बुंदेलखंड, भांडेर, बघेलखंड। तो बुंदेलखंड और ये खंड वाले एक अल्टरनेट पे, ये ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारत में अगर हम कुछ ग्लेशियर्स की बात कर लें लगे हाँ, तो जरा देखें, जैसे कि हिस्पर ग्लेशियर है, चुंगलुंगमा है, बाल्टोरो, ये सब काराकोरम में देखेंगे। बियाफो है, गोडविस्टन है, गॉडविन ऑस्टिन। सियाचिन ग्लेशियर मैंने क्या बताया था, सियाचिन के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये है सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पर ये एक वैली बनाएगी, वो बनाएगी कौन सी रिवर, ये है आपकी नुब्रा वैली। ये सब आपको देखने को मिलेगा काराकोरम रेंजेस में। कांगयाक्सी में से जिंगवार या फिर अब देखते हैं एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं जरा पढ़ लेते हैं। बियाबो काराकोरम में है, बियाफो या फिर हिस्पर वैली या फिर काराकोरम में ही देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा आप ये देखो बाल्टोरो, ये भी काराकोरम केटू, ब्राल्डो रिवर यहाँ पे सक्सेगाम वैली के दक्षिण में है वॉल्टोरो, ठीक है। याद रखना कि वॉल्टोरो जो है वो जो सक्सेगाम वैली है ना, इसके दक्षिण में है वॉल्टोरो, वॉल्टोरो दक्षिण की तरफ। इसके अलावा सियाचिन, ये सियाचिन बताया नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली के हैं, अभी डिस्कस किया था हमने। इसके अलावा काराकोरम में और भी कुछ हैं, जैसे कि खोड़दोजीन और ससाई, ये दोनों ग्लेशियर्स भी आपको काराकोरम में देखने को मिलते हैं। कश्मीर में और देखने को मिलेगा रीमो, पुनमा, रूपल और दयामीर। फिर से रिपाइट करते हैं, रिमो, पुनमह, रूपल और दयामीर, ये सब कश्मीर में ग्लेशियर्स है। जैसे मैंने कहा था बड़ा सिगरी और छोटा सिगरी, ये हिमाचल में है। बड़ा आंचल, छोटा आंचल, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, ठीक है। और सुसरी धाका ये भी कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, हिमाचल में। और बंदरपुर से जो ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है, ये लोकेशन है, यहाँ से ये सोर्स है यमुना रिवर का। यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुर से। सतोपनाथ जो ग्लेशियर है ये सताया गया है किसको, अलका को। अलकनंदा यहाँ से रिवर निकलती है, और अलकनंदा के किनारे पर बसा है बद्रीनाथ। तो बद्री की दुल्हनिया कौन, अलक, अलका। पिंडारी रिवर का जो सोर्स है, पिंडारी ग्लेशियर हमें देखने को मिलती है। मिलाम ग्लेशियर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और मिलाम का जो सोर्स होगी, मिलाम ग्लेशियर का सोर्स है किसका, सरयू शारदा का, या फिर इसी को बोलते हैं गोन गंगा का, ठीक है, गोन गंगा या सरयू। गंगोत्री रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी रिवर, भागीरथी। तो दोनों में जी है, गंगोत्री भागी। इसके अलावा लाहौल स्पीति हमें देख लो, हिमाचल प्रदेश में जो ये है ना, ये जो बड़ा सिगरी ग्लेशियर है, ये इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिगरी से चंद्र भागा या फिर जो चेनाब रिवर है वो निकलती है, तो बड़ा चांद है, तो बड़ा चांद चंद्र, ठीक है। पीर पंजाल रेंजेस में हमें देखने को मिलेगा कौन सा, बड़ा सिगरी। कहाँ पे देखने को मिलेगा, बड़ा पंजाब, पीर पंजाल में। तो बड़ा सिगरी पीर पंजाल का पार्ट है, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी। इसके अलावा एक ये भी पूछते हैं डोकरियानी, तो डोकरियानी को हमने मान लिया तो डोकरी होती है, तो डोकरी का भी तो आंचल होता है, तो हिमाचल में ये। इसके अलावा जोंगसांग, ये आपको ये आपका जो है ना सिक्किम का एरिया, यहाँ पर जोंगसांग इस तरीके के नाम ही चलते हैं। और जेमू जो ग्लेशियर है ये ओरिजिन है किसका, तीस्ता रिवर का। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया है ग्लेशियर्स के बारे में।
ये वो बता दे रहा हूँ दोबारा से आपको फिर से, है ना? जैसे कि ये आपका रीजन दिख रहा है, ये है आपका क्या, सियाचिन ग्लेशियर। इसके जो नॉर्थ में ये वाला जो दिख रहा है, ये है आपको बन रहा है क्या, ये नुब्रा वैली बन रही है। इसके साउथ में आपको बाल्टेरो ग्लेशियर मिलेगा, इसके साउथ में, ठीक है ना? अब यहाँ पर बाल्टोरो देखो, ये साल्टोरो रिज है, ये है साल्टोरो रिज, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को इंडिया मानता है कि ये होना चाहिए। यहीं पर देख लो आप, ये है ना ससगाम वैली, ससगाम वैली के साउथ में देख लो, ये बाल्टोरो ग्लेशियर है। और ससगाम के साउथ में बाल्टोरो स्कर्डू भी यहाँ पर दिख रहा है, सिया कांगरी भी यहीं पर दिख रही है। तो सासगम कहाँ पे, सासगम के साउथ में बाल्टोरो और स्कर्डू ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है। ये है एलओसी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान ये मानता है, बट हम मानते हैं कि एलओसी तो होनी ही चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये तो हमारे ही है पूरा एरिया, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है वो हम अगले टॉपिक्स में कवर करेंगे।